नमस्कार दोस्तों। अगर आप एएलपी के सीरियस कैंडिडेट हैं और एएलपी 2026 में अगर आपको किसी भी हालत में निकालनी है, तो आपको ये 5 गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के दौरान। दोस्तों, मैं मेरी भी स्ट्रैटेजी इसमें बताने वाला हूँ और कौन-कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप एएलपी के सीरियस कैंडिडेट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर एक तो आपके सिलेबस के बारे में, दूसरी आपकी गलतियों के बारे में और तीसरी आपको कौन-कौन सी चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, इनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ के एएलपी निकालना चाहते हैं तो। तो दोस्तों, बिना समय गँवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम है योगेश प्रजापत और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एएलपी में फाइनल सिलेक्शन मेरा हो चुका है। आप सभी को पता है, मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम 5 गलतियों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली गलती पर, जीके जीएस में समय बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जीके में बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है। जीके में जैसे आप सभी को पता है, बहुत सारे भाई है जो करंट अफेयर की क्लास ले लेते हैं। जैसे क्रेजी जीके ट्रिक वाला उनकी ले लेते हैं, 30 मिनट की क्लास है कि ले लेते हैं। स्टैटिक जीके आधे 1 घंटा पढ़ लेते हैं, आधे 1 घंटा हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ लेते हो। तो आप इनमें समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। इसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जैसे आप सीबीटी वन देंगे, तो सीबीटी वन में ओवरऑल आप अगर जैसे 40 क्वेश्चन सही कर देते हैं, मतलब कट-पिट के 40 क्वेश्चन अगर आप 75 में से सही कर देते हैं, तो आपका 100% किसी भी ज़ोन से सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए, जहाँ तक। तो आप मतलब अपनी तैयारी में मैथ, रीजनिंग और साइंस, इसी पर आप अपना ज़ोर दीजिए। क्योंकि इसमें आप मैथ में पूरे नंबर ला सकते हैं, रीजनिंग में पूरे नंबर ला सकते हैं, साइंस में पूरे नंबर ला सकते हैं। लेकिन जीके में आप बिल्कुल कभी भी कितने भी आप पढ़ लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कभी पूरे नंबर नहीं ला सकते। तो इस वजह से जीके में अपना टाइम बर्बाद ना करें। हाँ, जैसे हो सकता है कि 15-20 मिनट आपने कोई चीज़ है वो पढ़ ली, बस इतना सा करें। ज़्यादा मतलब आपको 1-1, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना पढ़ रहे हो, तो इतना आप मैथ रीजनिंग पे लगाइए, ताकि आपको सीबीटी 2 में बेनिफिट मिले। इस वजह से जीके में आपको बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। इस गलती को विशेष कर ध्यान रखना। आप अगर 1 मिनट भी पढ़ रहे हो ना, तो 1 मिनट साइंस पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ये आपको आगे जाके काम आने वाले हैं। जीके में आपको सीबीटी 1 के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं हम, बहुत सारे भाई हैं जिनका डाउट ये भी होता है कि बेसिक साइंस और साइंस क्या मतलब सेम होती है, फिर अलग-अलग होती है? तो दोस्तों, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक्स पहले हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस है जो एनसीईआरटी बेस्ड आती है बिल्कुल। आपके जो 9th-10th में आपने पढ़ी है, वही आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है साइंस में। और बेसिक साइंस है, इसमें इंजीनियरिंग वाली साइंस आती है। जैसे इसमें द्रव्यमान, चाल, दूरी, कुछ मतलब मौलिक विद्युत वाले चैप्टर आ जाते हैं और इसमें एनवायरनमेंट आ जाती है, कंप्यूटर आ जाता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग आ जाती है। तो ये बिल्कुल अलग है। हाँ, थोड़ा बहुत मिलता-जुलता आपको फ़ॉर्मूलाज़, ये फिज़िक्स वाले फ़ॉर्मूलाज़ कुछ सेम मिल जाएँगे वहाँ पे। तो इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके क्वेश्चन्स आते हैं, वो काफ़ी लेवल के आते हैं सीबीटी 2 में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। क्योंकि वो सीबीटी 2 में 50 नंबर की आनी है भाई, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस आपको करना है, क्योंकि मेरिट आपकी वहीं से बनने वाली है। आप जैसे अगर सीबीटी 2 में आपके नंबर कम रह जाते हैं, बेशक 70 के आस-पास, 65 के आस-पास, तो आप कुछ नहीं कर सकते। साइको में आप कितना भी स्कोर कर लीजिए, लेकिन आप फिर फाइनल मेरिट में अपनी जगह नहीं बना सकते। तो बेसिक साइंस को आपको अभी से लेके चलना है। आप अभी टाइम भले ही कम दीजिए, आप आधा घंटा, 1 घंटा, आप जितना जीके को दे रहे हो ना, उतना आप बेसिक साइंस को दीजिए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को दीजिए, ताकि आप सीबीटी 2 में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपको 80 प्लस स्कोर आपको सीबीटी 2 में करना है, पार्ट ए में। क्योंकि इस बात का भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैथ रीजनिंग आपके 50 नंबर की आती है और 50 नंबर की आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है। तो वो 50 नंबर में आप मैथ रीजनिंग में 50 नंबर में से ईज़िली आप स 47-48 के आस-पास आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। लेकिन फिर बेसिक साइंस में स्टूडेंटों का स्कोर घट जाता है। जैसे कंप्यूटर नहीं पढ़ पाते हैं, एनवायरनमेंट नहीं पढ़ पाते हैं और जैसे ड्राइंग नहीं पढ़ पाते हैं कि ड्राइंग के 5-7 क्वेश्चन आएँगे, क्या पढ़े, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएँगे। तो आप इन्हीं को अभी से मजबूत कर लीजिए। आप मतलब जीके की जगह पे आप करंट पढ़िए, वो सॉरी कंप्यूटर पढ़िए, आप मतलब एनवायरनमेंट पढ़िए, पर्यावरण पढ़िए, आप ड्राइंग पढ़िए, तो आपकी ये अभी से मजबूत हो जाएगी। तो फिर आपको सीबीटी 2 में काफ़ी अच्छी
और मैक्सिमम नंबर लाने के लिए हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से बेसिक साइंस को एक तो आपको अभी से लेके चलना है, और दोनों बिल्कुल सेम नहीं होती है, दोनों अलग-अलग होती हैं। आप फ़ॉर्मूलाज़ कुछ मतलब वो चीज़ें सेम मिल जाती है, तो इतना सा मिलने से कुछ नहीं होता भाई। आपको वहाँ पे सीबीटी 2 में लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से लेवल पूछा जाता है, तो वहाँ पे भी लेवल आपको देखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप तीसरी गलती के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरी गलती है, आपको ऑफ़लाइन टेस्ट कभी नहीं देना। ऑफ़लाइन मॉक टेस्ट आपको कभी नहीं देना है, हमेशा आपको ऑनलाइन टेस्ट ही देना है। मतलब ऑफ़लाइन टेस्ट में बहुत सारे मतलब भाई है जो ऑफ़लाइन भी देते हैं। तो ऑफ़लाइन में आपको एक नुकसान ये होता है, एक तो आपको टाइम का, दूसरा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट नहीं बन पाती है। तो इस वजह से आप भले सेक्शनल मॉक दे लीजिए, लेकिन आप ऑनलाइन दीजिए। मॉक टेस्ट कभी ऑफ़लाइन मत दीजिए आप। अगर आपको 5 क्वेश्चनों वाला क्यूज़ ही देना है, तो भी आप ऑनलाइन दीजिए उसको। उससे क्या आपको एक तो मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट, उसको सॉल्व करने की हैबिट, ये आपकी हैबिट अभी से बनेगी, तब जाके मतलब ये जो चीज़ें हैं ना मैं बता रहा हूँ, ये आपको मॉक टेस्ट में प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपकी बिल्कुल थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको मतलब मॉक टेस्ट जैसी फीलिंग आएगी। तो आप हमेशा ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको मतलब कोई 10 क्वेश्चनों का भी मॉक देना है तो आप उसको भी ऑनलाइन दीजिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक मैंने पूरे मॉक ही ऑनलाइन दिए, मेरे पास ऑफलाइन मतलब बिल्कुल नहीं दिए मैंने। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ कर लेता था बुक, वो अलग चीज़ है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं साइको के बारे में। तो साइको में आपको अभी से कुछ नहीं सोचना है। अभी जैसे 2024 वाली वैकेंसी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो साइको में फेल हो गए थे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं साइको में फेल हो गया था, तो मुझे अभी से ही उस साइको की प्रिपरेशन करनी है। अभी से मुझे साइको को लेके चलना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप सभी को पता है जो फाइनल मेरिट की जो कट ऑफ गई थी, वो कितनी गई थी? तो आपको मैक्सिमम स्कोर सीबीटी 2 में करना है। साइको में जैसे आप आपकी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम लगे, तुरंत आप साइको की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। साइको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। साइको में मैंने खुद ने भी आप सभी को पता है आपके सामने किया है मैंने साइको। तो साइको में कोई इतना वो नहीं है, हो जाता है गलती से भी फेल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साइको आपकी ईज़िली हो जाएगी कंप्लीट। तो साइको के बारे में बिल्कुल ना सोचें, आप सीबीटी 1 को क्वालीफाई करने के बारे में और सीबीटी 2 को अच्छे से अच्छा मैक्सिमम स्कोर आप 85, 90, 95 इतना स्कोर करने की आप सोचो, क्योंकि उसमें जीके का कोई रोल नहीं है भाई। सीबीटी 2 में ट्रेड है, तो ट्रेड को तो आपको सीबीटी 1 के एग्ज़ाम देने के बाद में आप पढ़ सकते हो, या फिर अगर अभी से आप लेकर चले तो अभी से लेके चल सकते हो। लेकिन सीबीटी 2 की एग्ज़ाम जो सीबीटी 2 का पेपर है उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेके चलना है आपको। जितना हो सके मैक्सिमम हो सके आपको अभी से उसको लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि सीबीटी 2 के चक्कर में आप सीबीटी 1 में ही फेल हो जाएँ, ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी प्रिपरेशन को इस प्रकार से कीजिए कि सीबीटी 1 ईज़िली निकल जाए और सीबीटी 2 की भी आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ये टाइम टेबल आपको खुद को सेट करना है। मतलब मेरी भी एक गलती ये हुई थी, सीबीटी 1 के टाइम पे मैंने सीबीटी 1 की ही प्रिपरेशन की थी। फिर सीबीटी 2 की जैसे एग्ज़ाम घोषित हुई 19 फरवरी को, 19 मार्च को एग्ज़ाम थी। 1 महीने का मेरे पास टाइम था, ना मुझे मतलब ना मैंने कभी ट्रेड पढ़ी है, ना मैंने कभी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ी है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आपको पता है मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक पढ़ता था। तब जाके भी मुश्किल से मतलब ये वैकेंसी मेरे हाथ लगी है भाई। तो आप ये सोच सकते हो कि मतलब मैंने 1 महीने में ढंग से सोया भी नहीं था भाई। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। और वैसे भी मेरी स्टोरी तो आपके सामने खुली किताब के समान है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं मेरी सारी वीडियो। लेकिन मतलब ये मान सकते हो वो 1 महीने मैंने भयंकर मेहनत की थी। वो तो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई थी, इस वज़ह से थोड़ा उस चीज़ का भी शुक्रिया आप मान सकते हैं। लेकिन वो 1 महीने मेरा बहुत बुरा निकला था भाई। पूछो मत, आप इतनी भयंकर पढ़ाई की थी। लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको जब मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि आप सीबीटी 1 के टाइम पे आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर लीजिए। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।